और आज हमारे साथ अध्यात्म से जुड़ी हुई नारायणी दादी सेवा संस्थान की अरुणा दीदी हैं। और हम आज अरुणा दीदी से जानेंगे कि उनकी जो ये अध्यात्म की यात्रा है वो कब शुरू हुई, और जो रानी सती माता हैं उनसे उनका कब से लगाव हुआ है और आज वो किस स्थिति में हैं। मैं सबसे पहले सबको जय दादी की। मैं आज से 27 साल पहले माँ के मंदिर झुंझुनू धाम गई, और जो मेरा एक सपना, एक ख्वाब, एक उम्मीद लेकर गई थी वो मेरा पूरा हुआ। और सबको मैं पहले भी बताई हूँ, अब भी बताती हूँ कि सबके मना होने पर कि बच्चा नहीं होगा, और वही उम्मीद लेकर माँ के द्वार पे गई और वो उम्मीद मेरी पूरी हुई। उसके बाद मैंने ये सोचा कि जब मेरी उम्मीद पूरी हो गई, मेरी खाली झोली भर गई, तो मैं पूरी जगह संसार में इनका प्रचार प्रसार करूं। और उसी दिन से माँ का प्रचार प्रसार में लगी हुई हूँ। और आज से 12 वर्ष पूर्व मैंने नारायणी दादी सेवा संघ, सबके संघ करके एक नाम दिया इसका। और जब से आम जनता के साथ जुड़ी, उसमें सभी लोग, जिसमें हर जाति के लोग, तो मैं ये चाहती हूँ कि अग्रवंश तो मानते ही हैं, शेखावटी के लोग मानते ही हैं, लेकिन हर जगह के लोग नहीं मानते थे। और आज दादी की कृपा ऐसी हुई और सब लोग मानते भी हैं, और चमत्कार को नमस्कार है। तो आज की दुनिया में उस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और माँ के दरबार में गए हैं और उनकी सबकी इच्छा पूरी हुई है। तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि लोगों को जोड़ी वहाँ तक। और हर अदर जितने भी कास्ट के लोग हैं, हर बगिया के फूल है जो मेरे जान में, मैं एक माला में पिरोई हूँ, और वो माला दादी के चरणों में रखी हूँ, माता रानी के चरणों में रखी हूँ, और वो सक्सेस हुआ है। आप कहती हैं कि चार धाम की जय, माता के चार धाम की जय, पर हमारे यहाँ जो चार धाम हैं वो या तो शिव से या तो भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये चार धाम माता के कौन से हैं? देखिए, माँ के जो चार धाम हैं, जहाँ माँ ने जन्म लिया वो है ढोकुआ। हरियाणा के एक छोटे से गांव है, आज उसको हरिया ढोकुआ के नाम से जानते हैं। और जहाँ माँ का विवाह हुआ वो है हिसार धाम, जिसको मैंने 4-5 साल पहले ही, वो भी स्वप्न में आए और मैं वहाँ गई। उसके बाद लोग जानने लगे, यहाँ तक कि हिसार के लोग भी नहीं जानते थे। किसी और मंदिर के नाम से विख्यात थी, चीटी चीटी मंदिर, कुछ इस तरह से। तो वहाँ जब गई और वहाँ की जानकारी जब मुझे मिली कि यहाँ हिसार में ही बाबा तंदन का यहाँ ब्याह हुआ था और माँ शादी होकर यहाँ आई थी, उसके बाद प्रचार प्रसार हुआ और आज हिसार धाम कहलाने लगा। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं सबको बोलूँगी ज़रूर दर्शन करने आए। उसके बाद ढोकुआ, सॉरी, देवसर, जहाँ माँ ने अपना रूप दिखाया, जहाँ महायुद्ध हुआ, दुष्टों को संहार करी माँ, और वहाँ अपना त्रिशूल रूप धारण कर, दुर्गा का अवतार धारण करके उनका भक्त जो राणा था उनको दी, और वो झुंझुनू में उनका भस्मी लेकर आया। और आज झुंझुनू धाम एक ममता में रूप माँ में वहाँ पर बैठी है। इसी तरह से ये चार धाम हुए, चारों धाम। इसलिए मैं इन माँ के चारों धाम की जय बोलती हूँ। जिससे भी जब भी कोई बात करते तो माँ के चारों धाम की जय, ये हमेशा बोलती आई हूँ। हिसार धाम का आपने जिक्र किया, जहाँ माँ की का विवाह हुआ था, तो उसका कुछ आप बताएंगी हिसार धाम का? बिल्कुल। जब मैं किताब में पढ़ी, मंगल पाठ का एक पुस्तक है जो दादी माँ के बारे में लिखा हुआ है। उनको लिखने वाले रमाकांत जी हैं, आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने बहुत ही सुंदर अपने शब्दों में पिरोया है मंगल पाठ को। तो उसमें जब मैं पढ़ती थी, हिसार धाम और ढोकुआ भी है, देवसर भी है, लेकिन तीनों धाम का मुझे परिचय था, ढोकुआ भी और देवसर भी और झुंझुनू भी। लेकिन हिसार धाम का कोई परिचय नहीं था कि हिसार धाम में भी मंदिर है। इसी तरह से काफ़ी टाइम पहले एक स्वप्न में दिखा कि मैं एक बस यात्रा में जा रही हूँ, स्वप्न में बस यात्रा में जा रही हूँ, मेरे पास थाली है, मैं कहीं से पूजा करके आई हूँ, और उसमें कुछ भी नहीं, एक रोली और चावल के अलावा। माँ को चुनड़ी, चूड़ा, नथ बहुत प्रिय है।
तब मैं खाली थाली थी, तो मैं जब एक स्थान पे रुके, हम लोग बस का रुकना हुआ, और वहाँ देखी कि एकदम मोटी सेठानी बैठी हुई है, नीचे जो स्थान है वहाँ बैठी हुई है। तो मेरे हाथ में रोली चावल, तो मुझे ऐसा लगा माँ तेरी पूजा कैसे करूँ, मेरे पास तो चुंडी भी नहीं है इस थाली में। तो मैंने पूजा जैसे किया, मन अच्छा नहीं था लेकिन पूजा किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर मैं सब भीड़ को छोड़ करके एक बाहर पेड़ के नीचे बैठी, और मेरी चुंडी ओढ़ी हुई थी। मैं हमेशा चुंडी पहन के रखती हूँ, जब किसी मंगल पाठ में जाती हूँ, यात्रा में जाती हूँ तो चुंडी पहन के रखती हूँ। तो जब वो चुंडी मेरी उड़ करके एक पेड़ में जाके टकी, तो मैं वापस ली, माँ ये मेरी पहनी हुई चुंडी मैं तुझे कैसे पहनाऊँ। फिर दोबारा ऐसा हुआ, तो फिर मैं वापस ली, माँ जब भी मैं आऊँगी आपके लिए चुंडी लेकर आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास चुंडी नहीं है। इस तरह मैं स्वप्न में बात कर रही हूँ। मैं अपने स्वप्न को सुबह जब बताने लगी, तो ठीक है, वो पता नहीं कौन सा मंदिर है। उस बात को 4-5 साल बीत चुके थे, और मैं अपनी कहानी ये बता रही थी, मुझे ऐसी मोटी सेठानी है, बहुत अलग रूप है माँ का। और मैं किसी लेडीज से ऐसे बात करी, कोई बहन थी, वो बोली कि ऐसा जो मंदिर बता रहे हैं ये हिसार में है, हम छोटे छोटे थे तब जाते थे, अब मुझे पता नहीं वो मंदिर वहाँ है या नहीं है, उसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। जैसे मैंने सुना और मैं हिसार धाम गई, और जा कर के उसी मंदिर में जाकर ठहरी जहाँ पर वो मंदिर था, लेकिन पहले वो नीचा स्थान था और बाद में वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया। तो मैंने कहा नहीं ये मंदिर नहीं है, मंदिर बहुत नीचे था। और मैं जब अंदर गई, पंडित जी बोले मंदिर 8 साल पहले नीचे ही था। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, ये शायद इनको नहीं पता होगा। लेकिन वहाँ के जब ट्रस्टियों से पूछा, सब बात हुई, तब पता चला कि मंदिर पानी भरने की वजह से किसी भी कारण से इसको ऊपर उठाया गया, और मंदिर वही है, दादी वही है, सब कुछ वही था। उस दिन मैंने ठान लिया कि इस मंदिर का प्रचार प्रसार करना है, और खूब धूमधाम से 13,000 चुंडी का आयोजन हुआ, गजरा उत्सव हुआ, काफ़ी आयोजन, 4 साल में बहुत तरह तरह का आयोजन हुआ और होता रहे। यही माँ से प्रार्थना है कि माँ तेरे 4 धाम की जय। और जिस दिन मेरे 100 साल पूरे हो, तो मुझे एक बड़ी खुशी होगी कि माँ ने इस बेटी को अवसर दिया कि हिसार धाम का चर्चा और पर्चा दिखाने की। तो मैं कभी भी, मुझे ऐसा नहीं रहेगा कि मैंने कोई काम नहीं किया। तो दादी ने इस बेटी को जन्म दे करके एक बहुत अच्छा काम कराया, ताकि हिसार धाम को पुजवा दे। आप 27 सालों से माँ से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल। तो इस वक्त काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं, कोई ना कोई अपनी परेशानी लेके, या कोई सुझाव के लिए, या कोई मार्गदर्शन के लिए। तो अमूमन ये जो लोग आते हैं, तो इनकी जो किस प्रकार के, मतलब इनका क्या इनको चाहिए होता है? जो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ आप देखो मॉडर्नाइजेशन जिसकी बात कर रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा संदेश आप भक्तों के लिए, या जो आते हैं उनकी क्या अपने विचार होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि चमत्कार को नमस्कार। कलयुग है ये, जब तक काम नहीं होते हैं तो वो मानते नहीं है, चाहे ईश्वर सामने भी खड़े हो और उसके भाग्य में नहीं है, और भगवान आ गए, माता आ गई, माँ आ गई और उसका काम नहीं करके गई, तो वो भगवान नहीं है। इसके लिए हमें, जैसे मुझे माँ से बहुत प्रेम हुआ, तो मैं चाहती तो अपने आप में बैठ कर के माँ की पूजा आराधना, माँ से बातें करना मेरा एक लगन था, मैं कर सकती थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं करके, मैं अपना स्वार्थ देख रही हूँ कि मैं अपना ही काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं संसार में जितने भी दुखिया लोग हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं माँ के शरण में, तो काम माँ ही कर रही है। लेकिन बोलते ना, स्कूल बनाने वाला कोई और होता है, लेकिन उसमें टीचर नहीं होंगे तो शिक्षक को कैसे आप ज्ञान दे सकते हो। इसी तरह से यदि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप माता रानी का कैसे प्रचार कर सकते हो। कलयुग में दुर्गा का अवतार हुआ, कैसे प्रचार कर सकते हो। आजकल की नई पीढ़ी, बिल्कुल उनको बोलिए तो वो लोग आते हैं, हाथ जोड़ते, उनको कोई आस्था प्रेम से लगाव है। बहुत बच्चे ऐसा है, मैं नहीं बोलूँगी, बहुत जुड़े भी हैं लोग धर्म के प्रति, बहुत आस्था जगी है, क्योंकि मीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग आ भी रहे हैं और काम भी हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो एक जना को पता पड़ गया तो उसको आगे और बढ़ाना चाहिए कि झुंझुनू में मंदिर है या 4 धाम में मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के तो सभी जानते हैं, बचपन से यही देखते आए हैं। लेकिन जो मंदिर को किसी ने प्रचार नहीं किया, उसे प्रचार करने के लिए हमें आने वाली पीढ़ी को भी, और जो हम जानते हैं, केवल हम बोलते 56 भोग लगा लिए और उसको हम खुद ही खा लिए, तो किसने देखा। लेकिन हम जितना जनों को बांटेंगे, तब पता पड़ेगा कि उस प्रसाद की क्या महिमा है और उस प्रसाद खाने से हमें क्या मिला।
तो मेरा भी मानना यही है कि मैं ये चाहूँगी कि जब तक सांसें हैं मेरी, जब तक माँ का प्रचार करूँ। और जो लोग कष्ट में है, तो मेरे को लगता है कि मेरे पास जो माँ का एक कृपा है, मैं मानती हूँ कि कोई दादी या बाबा किसी के तन में आना बहुत झूठ बात है ये। और मैं नहीं मानती हूँ कि किसी के शरीर में आ सकते हैं, क्योंकि हम एक मनुष्य जीवन में है, हम झूठ सच किसी को चींटी को भी मार देते हैं, वो पाप है। लेकिन एक भाव, प्रेम, लगन, एक चीज होती है इस तरह की, जो शायद मेरे को लगता है ईश्वर देता है, माँ देती है। वो शायद मेरे को लगता है मेरे पास छोटा सा माँ का ऐसा गिफ्ट है, अनमोल रत्न है, जिससे माँ से जब प्यार करती हूँ, जब मुझे बातें करना होता है माँ से, तो कोई भगत आता है, वो कष्ट लेकर आता है, तो मेरे को लगता है एक काम बता दो, इसका काम हो जाएगा, माँ इसका काम कर देना। वो एप्लीकेशन लिख करके देना होता है, और शायद मेरी जीभा पे उस समय लगता है कि माँ बैठी है और मैंने बोल दिया और इसका काम 100% होना है। ये पॉजिटिव मेरे अंदर रहता है, और शायद वो पॉजिटिव उसको काम आ जाता है और वो कामयाब हो जाता है। इसीलिए लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं इस काम में लगी रहूँ। आपने जैसा कहा कलयुग चल रहा है, और देखिए कलयुग में हमें इस तरीके के कुकर्म भी लोग आजकल कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, काफ़ी खबरें आ रही तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद का लड्डू बंटता था उसमें मिलावटी घी और जिसके अंदर एनिमल फैट्स थे। तो ऐसे जो कुकर्म करने वाले या कुकृत्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, यदि हम धर्म से जुड़े हैं, कलयुग है, मैं मानती हूँ कलयुग है, इसमें पाप, हर पाप, एक बार धर्म करते हैं तो तुरंत पाप हो जाता है। लेकिन जो धर्म कर रहे हैं, और जो मेन है, जो लड्डू आप बताएं कि ऐसा हो रहा है, गोविंद देव जी में जो हमारे जयपुर के आराध्य मंदिर है, उसमें लड्डू एक फेमस हुआ करता था कि हम जाएंगे और लड्डू लेके, आज बंद कर दिए लड्डू को। उसके बारे में भी सुनते हैं कि लोग बहुत कम कीमत की लड्डू होती थी और हम उसको परात भर के ले आते और उसका जिमन कर लेते कि सस्ता पड़ रहा है। ये बोल के यदि हम कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत क्या बोलूँ मैं, इसके धर्म के लिए ऐसा करने लगे तो आज जैसे बदनाम हो रहे हैं, इस तरह से हम करेंगे तो हमारा हिंदुत्व क्या जगेगा और हमारी आत्मा क्या जगेगी, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। यदि आपके कमी है किसी चीज़ की तो आप बैठ जाइए, किसी को बता करके, किसी और काम करके, बहुत सारे मंदिर के बाहर भी आप बैठ के काम करोगे तो अपना रोजगार कर लोगे, अपना पेट का पालन कर। लेकिन वास्तविकता में इस तरह करके आप भोग लगाकर और लोगों को बेवकूफ़ बना करके कर रहे हैं, तो इसको बंद करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा दीदी जी, आपने अपना समय दिया।